द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 771 अंदर जाना। जब काल वापस बाहर गया तो बच्चों में इस बात को लेकर कुछ भ्रम था कि अब क्या हो रहा है। इमारत का नया मालिक था और उन्होंने इसका पूरी तरह से जीर्णोद्धार किया था, इसलिए यह अब उनके सुबह के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं था और यह निश्चित रूप से एक बहुत कम लागत वाला छात्रावास नहीं रहने वाला था। काल ने उन पर मुस्कुराया। लक्ष्य आप सभी को लाभकारी रोजगार दिलाना है। तब तक केयरटेकर जो आपकी सुबह की प्रैक्टिस या तो दूसरी मंजिल पर या यार्ड में जारी रखेगी। अभी के लिए पर्याप्त कमरे हैं और हमारी मदद से मुझे लगता है कि हम आपको अच्छी प्लेसमेंट दिला सकते हैं। जीवन में कई चीज़ें इस बारे में नहीं थीं कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस बारे में थीं कि आप किसे जानते हैं। अब जब वे काल को जानते थे तो वह ऐसे लोगों के बारे में पूछ सकता था जिन्हें अपने युवा निवासियों के लिए उपयुक्त नौकरियों में प्रशिक्षुओं की आवश्यकता थी, जो के लिए ये कठिन समय था क्योंकि वह शक्तिशाली नहीं थी और उसका सम्मान नहीं किया जाता था। लेकिन फिर भी वह छात्रावास में प्रशिक्षुओं का एक स्थिर प्रवाह बनाए रखने में कामयाब रही थी। काल यार्ड में खड़ा था, तभी एक जाना पहचाना चेहरा खुले गेट से अंदर आया और उसे देखकर मुस्कुराया। सम्राट, शुक्र है कि आप यहाँ हैं। यह अच्छा है, आपने मरम्मत का बहुत बढ़िया काम किया है। मुझे पता है कि हम सिर्फ बिजनेस एसोसिएट हैं, लेकिन मैं आपसे एक एहसान मांगना चाहता था। लोरोस ने पूछा। उसकी हमेशा की तरह चमकती हुई गोरी त्वचा पीली और गंदी दिख रही थी। ऐसा लग रहा है कि आपका दिन खराब रहा है। क्या हुआ? काल ने पूछा। मकान मालिक, जो मेरे नीचे फर्नीचर की दुकान चलाता है, ने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया जिसे उसे नहीं करना चाहिए था और उन्होंने उस जगह को बर्बाद कर दिया। मैं अपनी सामग्री बचाने में कामयाब रहा, लेकिन मेरा अपार्टमेंट पूरी तरह से नष्ट हो गया है और शहर में कहीं भी होटल के कमरे नहीं हैं। जब तक मैं अपनी गाड़ी को फिर से नहीं बना लेता, तब तक सड़क पर सोने का फैसला करने से पहले मैंने सोचा कि मैं आकर देख सकता हूं कि क्या आपके नए घर में कुछ अतिरिक्त कमरे हैं। मुझे लगता है कि आधे शहर को पहले से ही पता है कि आपकी टीम को इनाम के तौर पर पुरानी बैरक मिली है। वे इसके बारे में मजाक कर रहे हैं क्योंकि यह जगह बिल्कुल भी उतनी मूल्यवान नहीं है जितनी कि आपका इनाम होगा, लोरोस ने समझाया। काल ने ठहाका लगाया। ठीक है, अब यह हमारे पास है और इन सभी अच्छे लोगों की मदद से इसका जीर्णोद्धार किया गया है। मुझे लगता है कि हम लंबे समय तक कुछ काम कर सकते हैं। मैं इस जगह को अपने दोस्तों द्वारा बनाए गए सामानों की दुकान में बदलना चाहता हूं। इसलिए यदि आप यहां रहना चाहते हैं और अपने आभूषण बनाना चाहते हैं, तो मैं इसे अपग्रेड होने के बाद नीचे बेच सकता हूं। हम कुछ और कर्मचारी भी रखेंगे, लेकिन हमारे पास पहले से ही एक केयरटेकर है। लोरोस की आंखें खुशी से चमक उठीं। ये जगह अच्छी थी, निश्चित रूप से उसके पुराने अपार्टमेंट से बेहतर स्थिति में थी, यहाँ तक कि कर्ज वसूलने वालों ने डिवाइडर की दीवार को तोड़ दिया था, ये सोचकर कि उसका स्थान एक छिपा हुआ कमरा है जहाँ फर्नीचर स्टोर का मालिक अपना बकाया छिपा रहा है। मैं इस पर आपसे बात करूंगा। मैं पहले से ही अपना सब कुछ ले जा रहा हूं, उसने उदास मुस्कान के साथ जवाब दिया और दरवाजे की ओर मुड़ गई। केयरटेकर जो अपनी बाहें फैलाए और घबराहट के भाव के साथ बाहर भागी। लोरोस अपने दिन भर की प्लास्टर की धूल, पत्थर की धूल, गंदगी और गली की गंदगी से ढकी हुई थी और सफाई के प्रति जुनूनी डेमन उसे हाल ही में पुनर्निर्मित इमारत में जाने के लिए तैयार नहीं था। अगर आप उसे अंदर नहीं आने देंगे तो वह साफ नहीं हो सकती, काल ने जो को याद दिलाया। कुछ सेकंड के लिए केयरटेकर जो हिचकिचाई, फिर उसने कुएं की ओर इशारा किया। धोने के लिए एक जगह है, उसे एहसास हुआ। अपग्रेड ने अग्नि जादू का इस्तेमाल किया और पानी के जादू को तोड़ दिया। मुझे इसे बाद में ठीक करना होगा, लोर्ड्स ने हंसते हुए घर के पीछे की ओर इशारा किया। आपातकालीन निकास बाथरूम की खिड़की की ओर जाता है, या हम रैमी को उसे घर के अंदर ले जाने के लिए कह सकते हैं, उसने सुझाव दिया। रैमी मुख्य कमरे में दिखाई दी और मूर्तिकार को पकड़ने के लिए बाहर झुकी। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि वह वापस आने से पहले साफ हो जाए। रे ने शॉवर में तौलिए और स्नान वस्त्र रख दिए, फिर वह एक कमरा चुन सकती है और उसमें बस सकती है। काल ने यार्ड के चारों ओर देखा और शहर की दीवारों के सामने एक छोटी सी इमारत देखी। वह क्या है? उसने पूछा। पुराना अस्तबल, इसे भंडारण कक्ष में बदल दिया गया है। क्या आप इसके साथ कुछ करवाना चाहते हैं? जोन्स ने पूछा। मैं सोच रहा था कि यह एक अच्छी पत्थर की नक्काशी कार्यशाला बन जाएगी। मैं पहले से ही देख सकता हूं कि अगर हम लोरोस को घर में मेनाज़ेड तराशने देंगे तो जो रोएगी, काल ने मजाक किया। रूपांतरित मैग्मा ड्रैगन ने कुछ ही सेकंड में इमारत का जीर्णोद्धार कर दिया और फिर मिस्टी ने विभिन्न शिल्पकला के लिए जगह में काम की बेंच और टेबल जोड़ने के लिए अंदर चली गई। एक तरफ भारी मात्रा में पत्थर रखना काफ़ी आसान होगा और आधा दर्जन कारीगरों के आराम से काम करने के लिए जगह होगी। रेन ने शिल्पकला की जगह में अपना सिर घुसाया और संतुष्टि में सिर हिलाया। वह एक अच्छी जगह थी, उसकी अपनी कार्यशाला जितनी अच्छी नहीं, लेकिन अच्छी। मैं लोरोस को बता दूंगी कि वह अपने शॉवर से बाहर कब आएगी ताकि वह तुरंत तैयार न हो जाए, रैमी ने काल को खुशी से बताया।
काल को यकीन नहीं था कि वह इतने अच्छे मूड में क्यों थी जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि दूसरी मंजिल पर गार्ड के लिए एक सामुदायिक स्नानघर था, साथ ही शॉवर की कतारें भी थीं। ये बहुत बड़ा था और नागा रानी के रूप में भी उसके पास भीगने के लिए जगह होगी। आमतौर पर वह सांप के रूप में कैरा के साथ नहाती थी, लेकिन जबकि वह रूप नहाने के लिए बहुत बढ़िया था, उसे हाथ न होने और माइनर वाटर कंट्रोल द्वारा की जाने वाली औसत दर्जे की सफाई के कारण उसे साफ करने के लिए कैरा पर निर्भर रहना पड़ता था। तो दोपहर के भोजन से पहले दिन के लिए सब कुछ तय हो गया था। बस बिक्री करने वाले लोगों को ढूंढना बाकी था जो व्यापार वस्तुओं का मूल्यांकन कर सकें, जिसका मतलब था कि सिस्टम इंटरफेस रखने के लिए पर्याप्त उम्र के हों और मूल्यांकन या जादुई वस्तु मूल्यांकन में प्रशिक्षण में कुछ कौशल हों। आमतौर पर उस तरह की क्षमता चुने हुए व्यापार कौशल से संबंधित होती थी और इसमें महारत हासिल करने में समय लगता था, जो प्रशिक्षुता का उद्देश्य था। ओह, और एक रसोइया। उन्हें इस समूह की देखभाल करने के लिए रसोई में किसी की भी आवश्यकता होगी। वह उम्मीद नहीं कर सकता था कि पादरी हर दिन घर पर सभी के लिए खाना बनाएंगे। हालांकि उन्हें अभी भी अधिकांश सामग्री बनाने के लिए कहा जा सकता है। अध्याय 772 भर्ती। कर्मचारियों की तलाश में गपशप मिल उनकी सबसे मजबूत सहयोगी साबित हुई। जिज्ञासावश मैज जोन्स की बेटी ये देखने आई कि वे क्या कर रहे हैं, और इससे पहले कि वह अपने पिता से बात करना समाप्त करती, लोगों का एक छोटा समूह आशा भरे भावों के साथ आ गया। मैं आज आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? काल ने उन्हें सड़क से अंदर आने का इशारा करते हुए पूछा। हमने सुना है कि आप शायद कर्मचारियों की तलाश कर रहे हैं। समूह को परिसर में ले जाने वाले व्यक्ति ने थोड़ा झुककर और अपने बड़े काले पंखों को फैलाते हुए समझाया जो उसके लंबे बालों से पूरी तरह मेल खाते थे। ये बहुत जल्दी हुआ, बात पहले ही कैसे फैल गई? काल ने पूछा। आप गार्ड स्टेशन के बगल वाले यार्ड में बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति ने सरलता से उत्तर दिया। उसकी बात बहुत अच्छी थी। वे अपनी गतिविधियों के बारे में गुप्त नहीं थे और काल ने गार्ड को खुले तौर पर बताया था कि वे क्या योजना बना रहे हैं, इसलिए उसे उम्मीद करनी चाहिए थी कि वे यह बात दूसरों तक पहुंचाएंगे, खासकर जब इतने सारे लोग बेरोजगार हैं, जब तक कि उनके नियोक्ता ने फिर से निर्माण नहीं कर दिया। यह मानते हुए कि पिछले नियोक्ताओं ने कुछ ऐसा करने की कोशिश करने के बजाय पुनर्निर्माण किया जो उन्हें लगता था कि अधिक सफल हो सकता है। आप किस पद की तलाश कर रहे हैं? काल ने पूछा। मेरे पास मर्चेंट क्लास है जो सभी प्रकार के व्यापार और बिक्री नौकरियों के लिए अच्छा है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आपके पास एक प्रबंधकीय पद उपलब्ध हो सकता है। मेरे पास ऐसे संदर्भ हैं जिन्हें सत्यापित किया जा सकता है और शहर में एक स्थिर इतिहास है। काल ने सिस्टम इंटरफेस में आदमी के नाम के उबाऊ बेज रंग को देखा। ठीक है डेविस, मुझे लगता है कि हम एक साक्षात्कार कर सकते हैं। काल ने सहमति व्यक्त की, फिर चैंपियंस की तलवार और 3 हरे रंग की मनजेड रिंग निकाली, जिनमें से केवल 2 सक्रिय थे, हालांकि तीनों पर रून उकेरे गए थे। कृपया मुझे इन सभी वस्तुओं का मूल्यांकन दें। मर्चेंट हंसा। हमारे पास 200 सोने के सिक्के हैं, 200 सोने के सिक्के, 15 सोने के सिक्के। ऐसा क्यों है? ओह, वह सक्रिय नहीं है, ये सिर्फ नक्काशीदार है। और फिर यह कोई संख्या नहीं है, यह मूल्यांकन नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता कि उस ब्लेड का मूल्य कैसे लगाया जाए। ऐसा लगता है कि यह मेरे कौशल से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। हालांकि अगर मैं इसे खरीद रहा होता तो मैं इसे मोनाक रैंक एपिक ब्लेड के रूप में मूल्यांकित करता, जो कि 1100 सोने की थोक खरीद है और पुनर्विक्रय के लिए 1900 सोने की। काल मुस्कुराया और सभी वस्तुओं को वापस भंडारण में रख दिया। तो आपके पास एक सिस्टम कौशल है जो आपको वास्तविक मूल्य बताता है। ये बहुत सुविधाजनक है। डेविस मुस्कुराया। हाँ और नहीं, ये केवल सिस्टम से जुड़ी वस्तुओं के साथ काम करता है। सामान्य वस्तुओं के लिए यह मूल्यांकन के लिए एक अलग कौशल है और यह मुझे केवल एक स्थिति और गुणवत्ता देता है। मैं एक संख्या के साथ आने के लिए शहर में हाल ही में बिक्री की कीमतों के खिलाफ इसका संदर्भ देता हूँ। यह एक गर्म बाजार में थोड़ा अविश्वसनीय हो सकता है, लेकिन मेरे पास बहुत अनुभव है। कृपया टीम के बाकी सदस्यों के आने का इंतजार करें। अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले वे मुझे अपनी राय देंगे। फिर काल अपने पीछे प्रतीक्षा कर रहे अन्य लोगों की ओर मुड़ा। वे सभी एक जैसे बैंगनी रंग के थे, उनके सींग घुंघराले थे और उनकी स्कर्ट से छोटी पूंछ निकल रही थी। उनके कपड़े किसी दुकान की वर्दी की तरह लग रहे थे, इसलिए उन्होंने साथ मिलकर काम किया होगा। और आप सभी कौन हो सकते हैं? मैं देख सकता हूं कि आप सभी ने साथ मिलकर काम किया है। काल ने पूछा। युवतियों में सबसे लंबी महिला आगे बढ़ी। हम एबिलोन ग्रिल में रसोई कर्मचारी थे। ये स्प्रॉल में बाजार के बगल में था। बॉस को टावरों में एक नया स्थान मिला, लेकिन उसने फैसला किया कि वह इस बार किसी रेस्तरां में नहीं बल्कि सीफूड वेट मार्केट में जाएगा। तो हम सभी बेरोजगार हैं, लेकिन हमारे पास बेक्ड गुड्स सहित पूरे मेनू के साथ अभ्यास है। काल ने सीटी बजाई और लोट्स ने खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला, ये जानने में असमर्थ कि क्या हो रहा था। अरे लोट्स, यहाँ आओ और इन शेफ से बात करो। अगर वे अच्छे हैं तो वे हमारी रसोई में काम कर सकते हैं।
लोट्स ने जल्दी से आवेदकों को पकड़ लिया और उन्हें घर के पीछे ले गई, जहां वह उनके कौशल का परीक्षण करने के लिए रसोई में उनके लिए सामग्री बना सकती थी। उम्मीद है एक व्यावहारिक परीक्षण रसोइयों के लिए सामान्य भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा था और वे नाराज नहीं होंगे। रसोई में आवाज़ों से लोट्स को अपने आवेदकों के साथ कोई बड़ी समस्या नहीं थी, इसलिए काल ने शाम की तैयारी शुरू कर दी। अन्य लोग अभी भी अंदर व्यस्त थे, लेकिन काल ने आगे बढ़ने और मूल्यांकनकर्ता को काम देने का फैसला किया। अगर चीज़ें काम नहीं करती हैं तो वे उसे बाद में हमेशा निकाल सकते हैं, लेकिन वह अपने काम में काफ़ी सक्षम लग रहा था। डेविस, क्या आपके पास आज रात रुकने के लिए कोई जगह है या आप घर में रहने जा रहे हैं? काल ने पूछा। डेविस मुस्कुराया। मेरी दादी महल में रहती हैं और मैं वर्तमान में शाम को उनकी देखभाल कर रहा हूं, क्योंकि उनकी उम्र उन पर हावी हो रही है। आपके विचार के लिए धन्यवाद, और अगर कुछ दिनों में व्यापार विशेष रूप से व्यस्त हो तो मैं यहाँ रहना चाहूँगा, लेकिन मुझे पूर्णकालिक आवास की आवश्यकता नहीं है। काल ने सिर हिलाया। हमें बताएं कि क्या हमारे पास आपकी दादी की मदद करने के लिए कुछ है। आप पाएंगे कि हम उदार कर्मचारी छूट दे सकते हैं। यदि आप कल सुबह 9 बजे तक वापस आ सकते हैं तो हम दुकान में सामान रखना शुरू कर देंगे। डेविस ने झुककर संतुलन के लिए अपने पंख फड़फड़ाए, एक ऐसा कार्य जिसने कैरा को ये जानने के लिए प्रेरित किया कि वे कैसा महसूस करते हैं। हॉक को यकीन था कि पंख पंख की तरह महसूस होते हैं, लेकिन हरकतें ही वह हिस्सा थी जिसमें उसकी दिलचस्पी थी। मानव जैसा होना कठिन था, लेकिन मूल्यांकनकर्ता पंखों वाले इंसान की तरह होने में अच्छा था। डेविस अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाते हुए महल के लिए रवाना हुआ, और कुछ मिनट बाद काल जादूगर और उसकी बेटी की ओर मुड़ा। तो मिस जोन्स, मैंने सुना है कि आप रूनस्मिथ या कारीगर के समान रूप बनने में रुचि रखती हैं। काल ने शुरू किया। लड़की ने खुशी से सिर हिलाया। हाँ सर, मुझे हमेशा जादू के साथ काम करना पसंद रहा है। मैं पहले से ही कमांडर रैंक का जादूगर हूँ, लेकिन मैंने अभी तक कोई आधिकारिक ट्रेड स्किल नहीं ली है। मैं एक ऐसे कौशल की तलाश में था जो बिल्कुल सही हो। लेकिन आप आभूषण और हथियारों को बेहतर बना सकते हैं, जैसे एक शिलालेखाकार कागज़ के स्क्रॉल और किताबें बना सकता है। यह अद्भुत है। मुझे जादू पसंद है और मुझे वास्तव में नया जादू पसंद है। मेरे जानने वाले कोई और ऐसा नहीं कर सकता जो आप कर सकते हैं। मैंने रॉयल ज्वेलर्स से आपकी एक अंगूठी भी खरीदी और इसे दोहराने की कोशिश की, लेकिन मैं इसे कैसे भी लिखूं, ये बस काम नहीं करता। काल हंसा और उसका चेहरा अंत में कड़वा और उदास हो गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि काम करने की क्षमता के लिए आपको उचित कौशल की आवश्यकता होती है। यह एक कौशल पुस्तक के पन्नों की नकल करने और वास्तव में एक कौशल पुस्तक बनाने के बीच का अंतर है। काल ने समझाया। आप कौशल पुस्तकें बना सकते हैं? उसने चौंकते हुए पूछा। ठीक है, हाँ, लेकिन यह एक अलग विषय है। मेरे पास एक ऐसा कौशल है जिससे मैं उन कौशलों को बना सकता हूं जिनका मैं उपयोग कर सकता हूं। लेकिन ये कोई नया जादू नहीं है ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे किसी प्रशिक्षु कौशल पुस्तक निर्माता की आवश्यकता नहीं है। वैसे पूर्णकालिक नहीं, लेकिन अगर तुम कौशल पुस्तकें बनाओ तो मैं खुशी खुशी उन्हें बेचूंगा। लड़की के पिता मैज जोन्स चुपचाप हंसे। गवर्नर तुम्हारे कान पकड़ लेगा। सभी कौशल पुस्तकों को शहर के पुस्तकालय के माध्यम से बेचा जाना चाहिए। ये लोगों को शहर में निषिद्ध काले जादू को बेचने से रोकने के लिए एक सुरक्षा उपाय है। मैग्मा ड्रैगन सीनियर जोन्स ने काल को आंख मारी। अगर तुम्हारे पास कोई दिलचस्प किताब है तो मैं उसे शहर के बाहर खरीदने के लिए तैयार हो सकता हूँ। काल मुस्कुराया। अगर मेरे पास कोई अच्छी किताब है तो मैं तुम्हें ध्यान में रखूंगा। मेरे दोस्तों में एक घोस्टफायर थंडरबर्ड है और वह कुछ बढ़िया अग्नि कौशल जानता है। हालांकि मैं पृथ्वी तत्व कौशल में थोड़ा कम हूँ। मैग्मा ड्रैगन ने कंधे उचका दिए। तुम्हारे बस जाने के बाद मुझसे बात करना। मुझे यकीन है कि हम कुछ काम कर सकते हैं। अध्याय 773 वैंडी जोन्स। जोन्स जूनियर ने अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचा, फिर उसके सिर पर थपथपाया। क्यों नहीं देखते कि क्या वह तुम्हें कोई उचित व्यापार शुरू करवा सकता है? अगर प्रशिक्षुता कारगर नहीं होती तो हम तुम्हारे लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि तुम यहाँ खुश रह सकती हो, उसने सुझाव दिया। वैंडी जोन्स ने खुशी से सिर हिलाया और काल की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी लाल आंखें उत्साह से चमक रही थीं। अपने पिता की तरह अगर उसकी आंखें न होती तो वह लगभग इंसान जैसी ही लगती। लेकिन काल देख सकता था कि उसकी एक पूंछ थी, क्योंकि जब वह उत्साहित होती थी तो वह उसकी स्कर्ट के नीचे हिलती थी। उसके पिता ने कहा था कि उसकी माँ एक जादुई दानव थी, इसलिए काल को पंख की उम्मीद थी। हालांकि ये संभव था कि उसकी पूंछ पर पंख हों। अगर वह इसे छिपाए रखती तो इस बारे में पूछना थोड़ा असभ्य हो सकता था। इसके अलावा अगर वह वास्तव में जानना चाहता तो लोर्ड्स जल्द ही पता लगा लेता। ग्रीन ड्रैगन पादरी को पूछने में ज्यादा शर्म नहीं आती थी, और यह पता लगाना कि क्या उसके नए दोस्त की पूंछ पर पंख हैं उन चीज़ों की सूची में सबसे नीचे था जिससे उसे संकोच हो सकता था।
काल ने उससे हाथ मिलाया और फिर फॉलो मी लिटिल वन को सक्रिय किया। वेंडी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया जब उसने अप्रेंटिस रनस्मिथ कौशल को उसके पास स्थानांतरित किया, फिर खुद को काल की बाहों में फेंक दिया और उसके गाल पर चुंबन देना शुरू कर दिया, जिससे उसके पिता को बहुत निराशा हुई। और दाना की झुंझलाहट भी काल ने महसूस किया जब उसने धीरे से युवा डेमोनिस को हटाया और उसे उसके पैरों पर वापस रख दिया। मैंने उसे आवश्यक व्यापार कौशल का अप्रेंटिस स्तर सिखाया। यह मेरी प्रतिभाओं में से एक है। वह बस थोड़ी उत्साहित हो गई। उसने दाना की ओर देखते हुए ईमानदारी से माफ़ी मांगी। उसने आह भरी और सिर हिलाया, जबकि मैज जोन्स भ्रमित दिख रहा था। आपने एक स्पर्श के साथ एक कौशल प्रदान किया? उसने पूछा। काल ने सिर हिलाया। जैसा कि मैंने कहा, यह मेरी कक्षा के लिए एक अनूठा कौशल है। वह अब मेरी प्रशिक्षु है, इसलिए उसे आवश्यक कौशल प्राप्त हो गए हैं। कल से मैं उसे रूनक्राफ्टिंग की मूल बातें सिखाना शुरू कर दूंगा और यहाँ के अन्य शिल्पकार उसकी मूर्तिकला कौशल में उसकी मदद करेंगे। मुझे संभवतः एक फौज भी बनाना चाहिए, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमें इसकी आवश्यकता होगी तो मैं इसे स्वयं बना सकता हूँ। जादूगर ने विनम्रता से सिर हिलाया, व्यवस्था को स्वीकार किया। काल शायद एक बाहरी व्यक्ति हो, लेकिन उसने जो अंगूठियां बेची वे एक अप्रयुक्त बाजार थीं। अब जब उसकी बेटी उन्हें बनाने की कला सीखने जा रही थी तो उसका भविष्य लगभग सुनिश्चित था। मुझे पूरा दिन बर्बाद होने से पहले सभी को व्यवस्थित कर देना चाहिए। हमारे नए घर को अपग्रेड करने के लिए इतने कम समय में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। काल ने दो शेष शिल्पकारों की ओर थोड़ा झुककर घोषणा की। मैज जोन्स ने अपनी बेटी को गले लगाया, फिर बाहर जाते समय अलविदा कहा। मैग्मा ड्रैगन ने काल को सिर हिलाया और परिसर के बगल के गेट से बाहर निकल गया। घर दीवार के इतने करीब था कि अगर बीस्ट मास्टर उसे किताबें लाना भूल जाता तो काल का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे प्रवेश शुल्क भी नहीं देना पड़ता। लेकिन उसके विस्तारित परिवार में भी छोटे बच्चे थे। शायद उनमें से कोई एक अच्छा फिट हो सकता है। अगर और कुछ नहीं तो वह बीस्ट मास्टर के पास एक अजीबोगरीब जानवर को भेज सकता है। अगर वह ब्लडबैथ स्पाइडर को वश में कर सकता है तो वह एक अनियंत्रित क्रॉसब्रीड ड्रैगन से निपट सकता है। आप वास्तव में कई अद्भुत चीजें कर सकते हैं। बीस्ट मास्टर किस तरह का वर्ग है? वेंडी ने पूछा जब वे दाना के साथ आंगन में अकेले थे। दाना ने नए प्रशिक्षु को अपनी बाहों में भर लिया। वह जादुई जानवरों के साथ संबंध बना सकता है और उसके अधिकांश कौशल उन्हें प्रशिक्षित करने पर आधारित हैं। मुझे बताओ, जब उसने तुम्हें एक कौशल दिया तो सिस्टम संदेश ने तुमसे क्या कहा? वेंडी शर्मा गई और दाना के कान में फुसफुसाया, लेकिन इतनी धीमी आवाज में नहीं कि काल उसे सुन न सके। उसने कहा कि वह मुझे अप्रेंटिस रनस्मिथिंग कौशल की पेशकश कर रहा था और फिर उसने मुझे एक नाजुक वेंडी गुड़िया कहा। या नाजुक गुड़िया वेंडी? दाना ने भौहें सिकोड़ी। यह एक अजीब बात है। मुझे बताओ कि तुम्हारा परिवार कैसा है? वेंडी ने कंधे उचकाए। बहुत बढ़िया। मेरे 4 बड़े भाई हैं जो घर पर रहते हैं। वे सभी हमारे पिता के साथ जादूगर बनने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। वे मुझे बेतरतीब ढंग से उपहार खरीदते हैं। नौकरानियां मेरे लिए बहुत अच्छी तरह से पेश आती हैं जब वे मेरा खाना लाती हैं और मेरे कपड़े चुनती हैं। कभी कभी पिताजी उन्हें शहर में मिठाई खाने के लिए भी ले जाते हैं। दाना ने चेहरे पर हाथ मारने की इच्छा को दबा दिया। नई प्रशिक्षु को शायद कभी अपनी राय रखने का मौका नहीं मिला। वह काल की प्रशिक्षु इसलिए बनी थी क्योंकि उसे बताया गया था कि उसे यह पसंद आएगा और उसने कभी अपने पिता की बुद्धिमत्ता पर सवाल नहीं उठाया। अगर वह एक रचनात्मक शिल्पकार बनने जा रही थी तो किसी को उसे रीढ़ की हड्डी बनाना सिखाना होगा। और वह कोई काल नहीं हो सकता था। वह बस उसके सिर पर थपथपाएगा और उसे बताएगा कि वह अपने काम में शानदार काम कर रही है। काल देख सकता था कि दाना कुछ योजना बना रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या। इसलिए उसने प्रासंगिक प्रश्नों के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। क्या आपको पेंटिंग और मूर्तिकला पसंद है? उसने पूछा। वेंडी ने तेजी से सिर हिलाया। मुझे चीज़ों को तराशना पसंद है। मैं हमेशा हवा के जादू से लकड़ी के खिलौने बनाती हूँ। यहाँ देखो। उसने एक ड्रैगन की एक छोटी लकड़ी की नक्काशी निकाली जो प्राणी के तराजू पर खरोंच तक विस्तृत थी। उसकी आंखें स्वीकृति के लिए भीख मांग रही थीं और दाना ने उसके सिर पर थपथपाया। ये सुंदर है। आपके पास मूर्तिकला के लिए एक प्राकृतिक प्रतिभा है। मुझे लगता है कि आप हमारे जौहरी लोरोस के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाएंगी। लेकिन पहले मुझे पूछना चाहिए, सिस्टम ने आपको किस श्रेणी में वर्गीकृत किया है? मुझे पता है कि जुनूनी राक्षसों में कुछ खासियतें होती हैं। वेंडी ने दाना की ओर सिर हिलाया। वास्तव में यह मुझे एक जादुई दानव कहता है। मेरे पिता आंशिक रूप से हैं और मेरी माँ पूर्ण रक्त वाली हैं, इसलिए मैं डिफ़ॉल्ट रूप से एक जादुई दानव हूँ। दाना वेंडी को अंदर ले गई और काल ने कुछ सेकंड के लिए कुएं के अंदर एक जल निर्माण रून को उकेरने और फिर उसे चार्ज करने के बाद उनका पीछा किया ताकि यह खुले हुए कुंड को रून के स्तर तक भर दे। इस तरह से उनके पास धोने के लिए बहुत कुछ उपलब्ध होगा अगर कोई काम करते समय बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए।
या प्यासे प्रशिक्षुओं के लिए जो संभवतः आंगन में अपनी सुबह की कसरत कर रहे होंगे। अंदर जाने के बाद उसने मुख्य कमरे के चारों ओर देखा और योजना बनाना शुरू कर दिया कि सब कुछ कहाँ रखना है। उसके पास लोरोस से खत्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थीं, लेकिन माना जेड केवल एक विकल्प था। कई जीव अपनी प्रकृति के कारण पत्थर के बजाय लकड़ी या अन्य सामग्री पसंद करते हैं। लोड्स, खाना कैसा बन रहा है? उसने पीछे के कमरे में आवाज़ लगाई। दोपहर का भोजन लगभग तैयार है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? उसने वापस फ़ोन किया। दोपहर के भोजन के बाद, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे 2 मूर्तिकारों के काम करने के लिए अच्छी मैना ट्रांसफ़र क्षमता वाली कुछ लकड़ी बनाओ। तुम कुछ खुरदरे हथियार के खाली टुकड़े भी बना सकते हो। मैं बाद में हथियार बनाने वालों के लिए एक विज्ञापन निकालूंगा, काल ने समझाया। ओह, जैसे तुम ब्लू ड्रैगन मौलवियों के साथ प्रयोगशाला में कर रहे थे। यह मज़ेदार होना चाहिए। हम 2 मूर्तिकारों के साथ सभी प्रकार की जंगली चीज़ें बना सकते हैं। लोड सहमत हो गई, फिर अपने रसोई के काम में लौट गई। डार्कलाइट होस्ट की इस नई शाखा के लिए चीज़ें अच्छी तरह से एक साथ आ रही थीं। एक बार जब उनके पास एक बेस स्टॉक और कुछ और लोग हो गए, तो वे आखिरकार सभी को मोनाक रैंक तक पहुंचाने के लिए डेंगॉन में दैनिक यात्राएं शुरू कर सकते थे। अध्याय 774 कार्य संदर्भ। दोपहर का भोजन डम्बवेटर लिफ्ट के साथ दूसरी मंजिल पर भेजा गया और टेसा ने सभी व्यंजनों को जांच के लिए मेज पर रख दिया, इससे पहले कि वे खाना शुरू करें। ये 4 शेफ की उनकी नई टीम के लिए रोजगार परीक्षण था और उनमें से कोई भी उस रेस्तरां में नहीं गया था जहां वे पहले काम करते थे। जरूर, उनके पास अनुभव था, लेकिन क्या होगा अगर वहां का खाना भयानक था? वास्तव में इसकी महक बहुत अच्छी थी और अगर वे गलतियां कर रहे होते तो लोड्स निश्चित रूप से उन्हें रोक देता, इसलिए काल बहुत चिंतित नहीं था क्योंकि वह अपनी सीट पर बैठ गया और सभी का इंतजार करने लगा। ऑर्डर क्या है? वेंडी ने फुसफुसाते हुए कहा क्योंकि उसने देखा कि कोई निर्धारित सीट नहीं थी। हर कोई जहां चाहे वहां बैठ जाता है। अगर आप भोजन शुरू होने पर किसी से बात कर रहे हैं तो साथ बैठना समझदारी है, या अगर आप किसी के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं तो उसके पास चले जाएं। काल ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। इस तरह से वह एक तरफ दाना और दूसरी तरफ वेंडी के साथ समाप्त हुआ और कैरा वेंडी के बगल में कुर्सी पर बैठी, जिससे युवा राक्षसी को बहुत भ्रम हुआ। जब सभी लोग बैठ गए तो वेंडी कैरा की ओर मुड़ी और अपना परिचय दिया। नमस्ते, मेरा नाम वेंडी जोन्स है। आपसे मिलकर खुशी हुई। कैरा ने झुककर उत्तर दिया और काल को जवाब देने के लिए इशारा किया। वह कैरा है, हमारी निवासी विंग वॉर्ड बेजर। वह थोड़ी शरारती हो सकती है, लेकिन वह वास्तव में एक प्यारी इंसान है। दुर्भाग्य से वह अपने रूप के कारण कोई भी आम भाषा नहीं बोल सकती है, काल ने समझाया। कैरा ने संतुष्टि में सिर हिलाया। यह एक अच्छा वर्णन था। वेंडी मुस्कुराई और अपने हाथों को अपने सिर के किनारे पर सरकाया। फिर उसने जो काली विग पहनी हुई थी उसे हटा दिया, जिससे उसके गंजे सिर पर छोटे मांस के रंग के सींगों की एक जोड़ी दिखाई दी, क्योंकि उसकी त्वचा का रंग थोड़ा बदल गया था और उसकी विशेषताएं अधिक राक्षसी हो गई थीं। ओनी डेमन, काल को एहसास हुआ, यही उसका पिता था और संभवतः अपने सींगों को जादू से छिपा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे वेंडी ने किया था। वेंडी ने कैरा के सिर पर विग पहनाई और शून्य बेजर वेंडी के समान एक मानवीय रूप में बदल गया। अब तुम रात के खाने पर बोल सकती हो, युवा जादूगर ने गर्व से घोषणा की। कैरा ने हंसते हुए बर्तन उठाए, ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसका पहला प्रयास विफल रहा और उसके खाने से पहले ही सारा खाना गिर गया। दूसरा प्रयास थोड़ा बेहतर रहा, लेकिन कैरा पहले से ही धैर्य खो चुकी थी और उसने वेंडी के सिर पर विग को सावधानी से फिर से व्यवस्थित किया और फिर अपने सामने के पंजे को मेज पर रखकर उसके खाने को मुंह से खाने लगी। मुझे लगता है कि वह बात करने में बहुत अच्छी नहीं है, वेंडी ने हंसी। कैरा ने हंसते हुए बर्तन उठाए, ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसका पहला प्रयास विफल रहा और उसके खाने से पहले ही सारा खाना गिर गया। दूसरा थोड़ा बेहतर रहा, लेकिन कैरा का धैर्य पहले ही खत्म हो चुका था और उसने वेंडी के सिर पर विग को सावधानी से फिर से व्यवस्थित किया और फिर अपने सामने के पंजे को मेज पर रखकर उसके खाने में मुंह डाला। मुझे लगता है कि वह बात करने में बहुत अच्छी नहीं है, वेंडी ने हंसते हुए कहा। मुझे लगता है कि वह कांटे से निराश हो गई थी। अगर वह चाहेगी तो मैं उसके साथ मिलकर बाद में मानव रूपांतरित करने की क्षमता सीखूंगा, काल ने सुझाव दिया। कैरा ने उसकी चिंता को दूर कर दिया। बेजर इंसानों से कहीं बेहतर थे। केयरटेकर जो कि देखरेख में घर पर रहने वाले बच्चे खाने की गुणवत्ता से पूरी तरह दंग रह गए। उन्होंने पहले भी बारी बारी से खाना बनाया था और यह शायद ही कोई ऐसा हो जिसे कोई अच्छा मानता हो और अक्सर इसे खाने योग्य मानना संदेहास्पद होता था। लेकिन इस बार के खाने में एक उच्च श्रेणी के रेस्तरां के खाने की सारी समृद्धि थी। काल ने उन्हें संतुष्टि के साथ खाना खाते हुए देखा। उचित संदर्भ के साथ उन्हें जल्दी से काम मिल जाना चाहिए और यहाँ रहना अब उनके आवेदनों पर दाग नहीं होगा।
लेकिन हमले के बाद अनगिनत लोग घर बदल रहे थे और काम की तलाश कर रहे थे, इसलिए आपदा के बीच में यह उनके लिए वाकई एक बढ़िया अवसर था। आखिरकार जब शहर का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया था तो लोगों को उनके पड़ोस के आधार पर आंकना मुश्किल होगा। दोपहर के भोजन के बाद केयरटेकर जो ने कागज का एक टुकड़ा निकाला, फिर अपना सिर हिलाया और कुछ लेने के लिए गार्ड स्टेशन की ओर भागी। जबकि पहली बार जब उन्होंने केयरटेकर के बारे में बात की थी तो गार्ड उसके प्रति काफ़ी तिरस्कारपूर्ण थे, लेकिन इस बार वे बहुत अधिक मिलनसार लग रहे थे। उन्होंने उसे एक नया कागज दिया और केयरटेकर उसे अपने हाथों में लेकर वापस आए। मेरे पास दिन की नई नौकरी की लिस्टिंग है। मुझे पता है कि हम थोड़ा देर से आए हैं, लेकिन ये कल की नौकरियों के लिए अपडेट की गई है, उसने समझाया। उसने विभिन्न नौकरियों के चारों ओर वृत्त बनाना शुरू किया और फिर विभिन्न निवासियों के लिए नोट लिखना शुरू किया। ये लो, मुझे पता है कि वे कुछ समय से श्रमिकों की तलाश कर रहे हैं और उन्होंने लड़ाई के दौरान 3 खो दिए। फिर तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए। एक के बाद एक उसने अपने सभी आरोपियों के लिए नौकरी के नोट बनाए और उन्हें काम के लिए आवेदन करने के लिए उनके रेफरल के साथ शहर में भेज दिया। काल ने देखा कि पत्रों पर उसका नाम और डाकलाइट होस्ट गिल्ड लिखा हुआ था, जो घर के संदर्भ के रूप में था क्योंकि वे उसके साथ रह रहे थे, जबकि कार्य इतिहास निवासियों के लिए व्यक्तिगत था। इससे घर कुछ हद तक खाली हो गया। काल की टीम के अलावा सिर्फ 6 नए लोग थे, जबकि घर को 60 के करीब लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया था, एक पूरी गार्ड यूनिट। आपको क्या लगता है कि उन्हें स्थायी रोजगार मिलने की संभावना कितनी है? काल ने केयरटेकर से पूछा। मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है। मेरे पास एक ऐसा कौशल है जो मुझे बताता है कि लोगों की देखभाल करने और अपने घर को साफ रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। उन्हें काम पर रखना दोनों काम करता है, जो ने समझाया। काल ने चुपचाप हंस दिया। ये ऑब्सेशन मैजिक कौशल का उपयोग करने का एक अनोखा तरीका था। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि उन्हें काम मिला है या नहीं। फिर हमें उनके रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। काल ने सहमति जताई। केयरटेकर जो ने अपना सिर हिलाया। अगर उन्हें इन जगहों पर काम मिल जाता है तो उन्हें नए टावरों और आज उनके पीछे बनने वाली इमारतों में कमरे दिए जाने चाहिए। टावर खाली कंक्रीट के हैं, लेकिन उन सभी में सिस्टम है, इसलिए उनके पास अपना बिस्तर और अन्य ज़रूरी सामान है, जब तक कि उन्हें अपना पहला वेतन नहीं मिल जाता और वे बस नहीं जाते। घर का इतना खाली होना अजीब होगा, लेकिन एक बार जब वे क्राफ्टर्स और सेल्स स्टाफ को काम पर रखना शुरू करेंगे तो उनके पास दूसरी मंजिल का एक अच्छा हिस्सा भर जाएगा। ठीक है, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम 1 या 2 लोगों को सामान्य बिक्री के लिए रख सकते हैं, जिसमें डेविस मूल्यांकन करता होगा। काल सहमत हुए। थोर ने संतुष्टि में सिर हिलाया। एक बड़ा पैक बेहतर था। अध्याय 775 इन्वेंटरी प्लान। अगले 3 घंटों के दौरान एक के बाद एक संदेशवाहक आए, उनमें से प्रत्येक ने व्यक्तिगत रूप से काल या लोड्स को सूचित किया कि उनके बॉर्डर को काम पर रखा गया है। जाहिर है, उन्हें ज़्यादातर दोनों में से किसी एक के सम्मान में काम पर रखा गया था और काल के लिए भी किसी तरह से लोड्स का उल्लेख किया गया था। ज़्यादातर एक संदेश जिसमें अनुरोध किया गया था कि वह कभी कभी पार्क में एक उपचारक पेड़ के रूप में वापस आए। लोड्स को इससे कोई समस्या नहीं थी और वह लोगों को अच्छे स्वास्थ्य में रखने के लिए हर बार खुशी खुशी वहाँ एक पेड़ बन जाती थी। अगर वह ऐसा नहीं करती तो वे उसे घर पर ढूंढना शुरू कर देते और यह जीवन के पेड़ के रूप में सप्ताह में 1 दिन बिताने से भी अधिक समय लेने वाला होता। उस समय के दौरान काल ने रॉयल रैंक आइटम पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न सरल रूनों के साथ अंगूठियों को मंत्रमुग्ध करना शुरू कर दिया था, लेकिन एक प्रभाव स्पष्ट रूप से गायब था। कोई विशाल शक्ति वाली अंगूठियां नहीं। लोरोस ने पूछा, ये जानते हुए कि काल ने ज्वेलर मैगोस को बेची गई अंगूठियों पर यही लगाया था। काल ने अपना सिर हिलाया। अगर मैं उन्हें केवल रॉयल ज्वेलर को ही बेचूंगा तो अधिकांश खरीदार, योद्धा वर्ग, उनके पास जाएंगे और हम पैसे का प्रवाह बनाए रख सकते हैं और हमारे व्यापारिक संबंध मजबूत हो सकते हैं। आप देखिए, अगर कुछ होता है और हमारी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है तो अन्य विक्रेताओं को विशिष्ट वस्तुएं बेचने से कठिनाई के समय में भी हमारी फंडिंग बनी रहेगी। अगर उन्हें नुकसान होता है और उन्हें बंद करना पड़ता है तो हम बस एक प्रतिस्थापन नामित कर सकते हैं और अंगूठियों की बिक्री से उन्हें ऊपर उठा सकते हैं। वेंडी ने उनके विश्लेषण पर हंसी। आपका व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण काफ़ी क्रूर है। शहर के भीतर व्यापार युद्ध लगभग अनसुने हैं। यहाँ अधिकांश व्यवसाय पूरी पीढ़ियों तक चलते हैं, उसने समझाया। जब वे बात कर रहे थे, लोड्स ने अपनी इन्वेंट्री से कई आइटम निकाले और उन्हें नई अलमारियों के ऊपर रख दिया। आप इन्हें भी मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पुलिस और ऋण वसूली करने वाले इन्हें पसंद करेंगे, उसने जोर दिया। काल ने क्लब, बैटन और बेसबॉल बैट के वर्गीकरण को देखा, साथ ही काल को अपग्रेड करने के लिए कुछ घुमावदार जादूगर की छड़ें भी देखीं। काल ने क्लब और बैट पर अचेत करने के लिए जल्दी से रन बनाए, जिससे वे असाधारण स्थायित्व वाले एक गैर घातक हथियार बन गए। फिर काल ने तय किया कि छड़ों के साथ क्या करना है। कुछ सरल सबसे अच्छा होगा। फायरबॉल। फायरबॉल सब कुछ हल करता है, हॉक ने जोर दिया।
उसके पास निम्न श्रेणी के अग्नि तत्व पत्थरों का एक पूरा ढेर भी था जिसे मंत्र से तराशा जा सकता था। काल ने पत्थरों को तराशा, फिर छड़ों को अतिरिक्त मंत्र शक्ति और मैना भंडारण के साथ रॉयल रैंक जादुई आइटम बनाया। लोड्स ने जो लकड़ी बनाई थी वह इस तरह के मैना भंडारण के लिए असाधारण रूप से उपयुक्त थी और कमांडर रैंक पर दर्जनों फायरबॉल डाले जा सकते थे इससे पहले कि यह खत्म हो जाए। इससे उन्हें बाजार में एक मूल्यवान वस्तु बना देना चाहिए। काल ने एक को डिस्प्ले केस के शीर्ष शेल्फ पर रखा और अन्य को नीचे लॉक कर दिया। फिलहाल डेविस और काल ही ऐसे लोग थे जो बैरियर को संचालित कर सकते थे, इसलिए ओवरलॉर्ड रैंक बैरियर को तोड़े बिना उनके चोरी होने की कोई संभावना नहीं थी। बैट और बैटन को डिस्प्ले पर रखने के बाद केस अभी भी विरल थे, लेकिन रसोई की दीवार के सबसे करीब वाले को छोड़कर कुछ हद तक पूरे दिख रहे थे। हालांकि रैमी के पास इसके लिए योजनाएं थीं। उसके पास सभी प्रकार की औषधियां थीं और यदि वह प्रत्येक में से एक को डिस्प्ले पर रखती, फिर केस के निचले हिस्से में अतिरिक्त औषधियां भरती, तो उनके पास उपलब्ध औषधि प्रभावों का विविध चयन होता। उनमें से अधिकांश वास्तव में कुछ और बनाने के असफल प्रयास थे, लेकिन उनमें से कुछ वास्तव में चमत्कारी थे, जैसे एंटी एजन क्रीम जो वास्तव में बुढ़ापे को उलट देती है। यदि आप इसे पूरे शरीर के लोशन के रूप में उपयोग करते हैं तो उपयोगकर्ता की त्वचा और मांसपेशियां, यहां तक कि बाल भी युवा अवस्था में वापस आ जाएंगे। हालांकि यदि इसका अत्यधिक उपयोग किया जाता है तो आप गलती से किसी के शरीर को पूरी रैंक तक कमजोर कर सकते हैं जब तक कि वह स्वाभाविक रूप से ठीक न हो जाए। एक बुजुर्ग राक्षस, दानव या जादुई जानवर के लिए नियमित उपयोग सैद्धांतिक रूप से बुढ़ापे को रोक सकता है और उन्हें अनिश्चित काल तक अपने चरम पर रख सकता है। इसका अभी तक परीक्षण नहीं किया गया था, लेकिन रैमी पौधों पर ऐसा कर रही थी ताकि उन्हें अनिश्चित काल तक अंकुरित अवस्था में रखा जा सके, जिससे वह सामग्री के लिए कटाई कर सकने वाले अंकुरों की संख्या बढ़ा सके। रैमी के पूरी तरह से भरे दलदल की तुलना में उनके भविष्य के मूर्तिकला कार्य के लिए सामग्री का चयन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन लोड्स ने शिल्पकारों के लिए लकड़ी के दर्जनों और टुकड़े बनाए थे। ठीक है लोरोस, क्या आप वैंडी को कार्यशाला के बारे में बता सकते हैं? जब तक मैं एक नया सेट नहीं बना लेता तब तक आपको उपकरण साझा करने होंगे, लेकिन आप दोनों आज दोपहर कुछ बुनियादी वस्तुएं बना सकते हैं और फिर मैं कल वैंडी को रूनक्राफ्टिंग के बारे में और अधिक सिखाने का काम करूंगा, काल ने समझाया। लोरोस ने काल को एक घायल नज़र से देखा। तुम्हें पता है, मेरी नक्काशी वास्तव में एक व्यापार कौशल नहीं है, बस एक जुनून है, उसने धीरे से कहा। काल मुस्कुराया। तो तुम भी एक रूनक्राफ्टर बनना चाहोगे? मुझे नहीं लगता कि क्यों नहीं। हम सभी एक उचित कार्य अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे ताकि तुम दोनों ज्ञान लेकर भाग न जाओ, और फिर हम सुबह शुरू कर सकते हैं उन वस्तुओं का उपयोग करके जो तुमने आज बनाई हैं। चाहे तुमने जो भी बनाया हो, हम एक रूनिक शिलालेख पा सकते हैं जो उसके साथ अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन पहले जादुई लकड़ी का उपयोग करें, क्योंकि यह कम खर्चीली है और अगर तुम खत्म हो जाओ तो सिस्टर लोड्स और बना सकती है। वास्तविक नक्काशी उन दोनों के लिए मज़ेदार हिस्सा था और इसने उन्हें दिन भर के लिए कुछ करने के लिए दिया, जबकि काल और टीम ने सुनिश्चित किया कि उनके पास वह सब कुछ है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। राय मुख्य मंजिल पर खिड़कियों पर पर्दे लटका रही थी, क्योंकि उसने पहले ही ऊपरी मंजिलों को पूरा कर लिया था। सभी बिस्तरों पर नए लिनेन, तकिए और कंबल थे। ऊपर की मंजिल के कमरों में नए गलीचे बिछे थे और उसने रेमी के कुछ साबुन दूसरी मंजिल के आम शावर में भी वितरित किए थे। टेसा ने संतुष्टि से अपने नए निवास के चारों ओर देखा। मैं शहर से कुछ और ज़रूरत की चीज़ें लाने जाऊंगी। ओफेलिया, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए चलो। ओफेलिया ने सिर हिलाया, उसे यकीन था कि युद्ध पादरी के दिमाग में कुछ गुप्त बात है, और दोनों घर से निकल गए, शहर के केंद्र की ओर चल दिए। लोड्स वापस रसोई में गया और सामान भर लिया, फिर काल को बुलाया ताकि फ्रीजर में कुछ मांस भर दिया जाए ताकि उनके पास खाने के लिए विकल्प हों। अब बस इतना ही करना बाकी था कि वे सभी छोटी छोटी बातों को याद करें जिन्हें वे अनिवार्य रूप से भूल गए थे। अध्याय 776 रैमी की व्यावसायिक समझ। उस रात बाद में टेसा और ओफेलिया आइसक्रीम और केक लेकर लौटीं। वे अपने समूह की एक उचित गिल्ड के रूप में स्थापना का जश्न मनाने के लिए मिठाई और अन्य सामान इकट्ठा करने के लिए बाहर गए थे। वे अब आधिकारिक रूप से और कुछ हद तक स्थायी रूप से एक शक्ति के रूप में एकजुट हो गए थे, जिसे कोई भी देख सकता था। लेकिन उससे भी बढ़कर घर पूरी तरह से गिल्ड का था। वे किसी के निजी आवास को साझा नहीं कर रहे थे या किसी सैन्य निर्दिष्ट छात्रावास में नहीं सो रहे थे। यह उनका घर था, और जैसे ही वे एक आधिकारिक गिल्ड स्टोन बना सकते थे, उन्हें कुछ और प्रतिबंधित सिस्टम फंक्शन सक्रिय करने में भी सक्षम होना चाहिए जो केवल आधिकारिक गिल्ड के लिए उपलब्ध हैं। वे यहाँ ड्रोद शहर में मूवी नाइट नहीं मना सकते थे, लेकिन वे अभी भी अच्छी रम, बेहतर स्नैक्स और फर्श पर नर्म तकियों के ढेर के साथ एक उचित पार्टी कर सकते थे। टेसा के प्रोत्साहन के साथ राय ने तीसरी मंजिल पर अप्रयुक्त कमरों में से एक के चारों ओर एक बड़ा नर्म गलीचा और तकिए का ढेर लगा दिया, फिर दीवारों को रेशम के रंगीन बोर्ड से ढक दिया। वहाँ बुकशेल्फ थे जो वर्तमान में खाली थे, लेकिन एक बार जब ये पूरी तरह से भरा हुआ था तो ये शांत विश्राम के लिए एक बढ़िया जगह होगी।
आज रात के लिए यह उनकी गृह प्रवेश पार्टी का स्थल होगा। लोरोस एक बड़े समूह में बहुत अधिक अंतर्मुखी थी जब वह काल को अपनी मूर्तिकला के बारे में बताने के लिए काफ़ी उत्सुक थी जब वे अकेले थे। लेकिन वैंडी केवल तब और अधिक ऊर्जावान हो गई जब आसपास अधिक लोग थे और काल को लगा कि उसे घर पर कई दिलचस्प चीज़ें करने या कई नए लोगों से मिलने की अनुमति नहीं थी। उसके पिता ने उसके लिए सख्त नियम बनाए होंगे, क्योंकि अपने जीवन में पहली बार वह उन कई स्नैक्स को आजमाने जा रही थी जो वे घर वापस लाए थे। लेकिन वह अभी भी छोटी थी और अंधेरा होने के कुछ समय बाद वह झपकी लेने लगी। छोटी शैतान को शाम के लिए कैरा ने अनौपचारिक रूप से गोद ले लिया था, जो रात भर तकिए पर रहने से खुश थी बजाय एक उचित बिस्तर पर जाने के, जिस तरह काल ने दाना के साथ किया था जो जल्दी सो गई थी। समूह के बाकी लोग काफ़ी अनुमानित रेखाओं के साथ विभाजित हो गए। ओफेलिया लोट्स को ले गई, थोर टेसा के साथ बिस्तर पर चला गया और लोरोस ने खुद को दूसरी मंजिल के एक कमरे में बंद कर लिया और मूर्तियों के बारे में बड़बड़ाते हुए सो गई। अगली सुबह काल जल्दी उठ गया और सभी के उठने से पहले दाना के साथ कुछ सुबह के पलों का आनंद लिया और उन्हें दिन की शुरुआत करनी थी। लेकिन लोरोस के अलावा, जो भोर में कार्यशाला में कुछ नक्काशी कर रहा था, बाकी सभी को जागने की कोई जल्दी नहीं थी। कोई भी बॉर्डर वापस नहीं आया था, उन्हें उचित संदर्भ पत्र मिलने के बाद पहले दिन ही पूर्णकालिक रोजगार मिल गया था। उम्मीद है कि यह उनके भविष्य के लिए अच्छा होगा, लेकिन इससे काल के लिए एक छोटी सी समस्या जरूर पैदा हो गई। उन्होंने डेविस, गिरे हुए देवदूत को अपना मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया था, लेकिन उन्होंने दुकान में वास्तव में काम करने, फर्श साफ करने, ग्राहकों का अभिवादन करने और अन्य सभी आवश्यक कार्यों के लिए किसी को नियुक्त नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि दुकान बड़ी थी, लेकिन उन्हें एक दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता थी ताकि डेविस हर चीज़ के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार न हो। काले पंखों वाला दानव सुबह 9 बजे ठीक उसी समय आया जब सभी लोग नाश्ता करना शुरू कर रहे थे। चारों ओर देखने के बाद दूसरी मंजिल पर आ जाओ, हम इतनी जल्दी नहीं खुलेंगे, अभी तक किसी को पता भी नहीं है कि यह एक दुकान है। काल ने अपने नए कर्मचारी को बुलाया। फिर उसने वैंडी को लोरोस के लिए नाश्ता लेकर भेजा, जो शायद खाना भूल जाता अगर उसे याद न दिलाया जाता। कल रात उनकी बातचीत के दौरान उसने बताया था कि यह जुनूनी राक्षसों के लिए एक आम समस्या है। अगर वे इतने गरीब न होते कि वे लगातार अपना काम न कर पाते, तो वे इस हद तक अति व्यस्त हो जाते कि वे केवल तभी खाते जब उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती। डेविस अपने हाथों में कागज़ की एक शीट और चेहरे पर मुस्कान लिए आया। सर, मैंने दुकान में मौजूद वस्तुओं का मूल्यांकन किया है और मुझे कहना चाहिए कि उनमें से कुछ असाधारण हैं। क्या आप निश्चित हैं कि वे सभी बिक्री के लिए हैं और स्टोर डिस्प्ले का हिस्सा नहीं हैं? उसने पूछा। आपको कौन सी वस्तुएं विशेष रूप से मूल्यवान लगीं? काल ने पूछा, उसे पहले से ही उत्तर का अच्छा अंदाजा था। एक के लिए डंडे, वे प्रत्येक लगभग 1000 सोने के टुकड़ों के बराबर हैं और आमतौर पर खुलेआम बाजार में नहीं बिकते। उन्हें अलग अलग नीलाम किया जाएगा। लेकिन वह एंटी एजेंट क्रीम। वह रुक गया क्योंकि महिलाएं हंसने लगीं। यह एक आकस्मिक अप्रत्याशित लाभ है। आप देखिए, रैमी, हमारी नागा रानी कीमियागर वैकल्पिक सामग्री के साथ उपचार औषधि का एक नया रूप बनाने की कोशिश कर रही थी। यही परिणाम था। डेविस ने आह भरी। क्या मैं एक सिफारिश कर सकता हूँ? इसे 50 मिलीलीटर के कंटेनर में फिर से पैक करें। उस समय मेरे कौशल के अनुसार इसका मूल्य 5 स्वर्ण प्रति कंटेनर होगा। अभी यह 1 लीटर के पोषण फ्लास्क में है और यह बहुत ज़्यादा है। मुझे पता है कि महिलाएं स्किनकेयर के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देती हैं, लेकिन एक बोतल के लिए एक नए घर और घरेलू कर्मचारियों से ज़्यादा पैसे देना बहुत ज़्यादा है। काल ये बताने जा रहा था कि कर्मचारी स्किनकेयर लोशन से कहीं ज़्यादा कीमती थे, लेकिन यह एक बार की खरीद थी जिसे परिवार में आगे बढ़ाया जा सकता था। यह कोई नियमित उपयोग वाली वस्तु नहीं थी। रैमी ने समझ में सिर हिलाया और उसे अंगूठा दिखाया। ये सुनिश्चित नहीं था कि वह सर्प को समझ पाया है या नहीं। इस महाद्वीप पर लगभग सभी के पास एक सक्रिय सिस्टम था और उन्हें अनुवाद कार्य मिलेंगे। इसलिए रैमी ने नाश्ते के अपने अगले निवाले के बाद अपनी किस्मत आजमाई। डेविस ने उसे एक अजीब नज़र से देखा क्योंकि नागा रानी ने बस एक तला हुआ अंडा उसके मुंह में रखा और उसे निगलने के लिए अपना सिर पीछे झुकाया, लेकिन ये टेबल मैनर्स का सबसे बुरा रूप नहीं था जो उसने देखा था। बस एक प्रजाति की विचित्रता। मेरे उपचार औषधियों के बारे में क्या वे ठीक हैं? रैमी ने पूछा। डेविस ने सिर हिलाया। हाँ, बहुत से लोगों को इस तरह के उच्च श्रेणी के पोषण की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन हम शहर के अधिक महंगे हिस्से में हैं और कुछ अधिक शक्तिशाली प्रजातियों को गंभीर चोटों के लिए बैकअप के रूप में कम से कम एक ऐसे पोषण की आवश्यकता होती है। सवाल यह है कि आप उनकी कीमत कैसे तय करना चाहते हैं। आधिकारिक कीमत अधिक है, लेकिन शहर में कई अल्केमिस्ट हैं, इसलिए आरोही और कमांडर रैंक हीलिंग पोषण की कीमत कम कर दी गई है। रैमी ने इस पर विचार किया। उनकी कीमत कितनी कम कर दी गई है? जैसा कि मुझे याद है, गार्ड ने कहा था कि हम में से प्रत्येक को हर दिन डेनगॉन से 4 गोल्ड मिल सकते हैं। डेविस ने सिर हिलाया। कमांडर रैंक सुपर हीलिंग पोशन 1 गोल्ड कॉइन के लिए 2 में बिकते हैं।
लेकिन किसी भी तरह के मोनाक रैंक पोशन शायद ही कभी बाजार में मिलते हैं और रॉयल रैंक पोशन आमतौर पर कस्टम मेड होते हैं। मैं देखता हूं कि आपके पास कमांडर रैंक हीलिंग पोशन और मैना रिकवरी पोशन उपलब्ध हैं, जो किसी भी एल्केमिस्ट की दुकान का मुख्य आधार हैं। रैमी मुस्कुराए। हाँ, मुझे ऐसा ही लगा। हम वाकई अच्छे वाले रख सकते हैं। बाकी को बेच दें और जब कोई बड़ा ऑर्डर देता है या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है तो हम मोनाक वाले उपहार के रूप में दे सकते हैं। डेविस मुस्कुराया। नागा वाकई जानती थी कि अधिकारी को रिश्वत कैसे दी जाती है। दुकान के लिए औषधि बनाने की जिम्मेदारी उसके पास होने से उन्हें जादुई वस्तुओं के स्टॉक के बारे में भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, वे औषधि से ही अमीर बन जाएंगे। अध्याय 777 व्यवसाय के लिए खुला। काल ने मूल्य सूची पर नज़र डाली और उसे सब कुछ अच्छा लगा। इसलिए वह वेंडी और लोरोस के साथ अपना प्रशिक्षण शुरू करने के लिए कार्यशाला में चला गया। वे दुकान खुलने का संकेत भी बना सकते थे और फिर वह देख सकता था कि दुकान में कौन आता है। गेट के ठीक सामने होने के फायदे थे, उनके संचालन की बात बिना किसी विज्ञापन की ज़रूरत के पूरे शहर में फैल जाती थी। लोरोस उससे बहुत आगे थी और न केवल उसने एक संकेत बनवाया था बल्कि उसने पहले ही उस पर वार्निश लगा दिया था और वह ज़्यादातर सूखा था। साइन पर सिर्फ डाकलाइट होस्ट गिल्ड हाउस लिखा था, लेकिन उसके नीचे एक अंगूठी, एक तलवार और एक कर्मचारी और एक औषधि की बोतल के साथ तख्तियां लटकी हुई थीं। काल ने सावधानी से लगभग सूख चुके साइन को लिया और उसे धूप में सूखने के लिए दीवार के बाहर लटका दिया। ये सभी के लिए काफ़ी स्पष्ट होना चाहिए था और जबकि वह एक अलग नाम चुन सकता था, ऐसा लग रहा था कि उसके पास ये चुनने का कोई विकल्प नहीं था कि वह किस गिल्ड में था। काल ने कार्यशाला में वापस आते ही अपने सिस्टम इंटरफेस को फिर से देखा। नाम काल, क्लास बीस्ट मास्टर पैकमास्टर, रैंक सम्राट, संविधान 0 लौह शरीर, बंधुआ जानवर 5, गिल्ड डाकलाइट होस्ट, शीर्षक छिपा हुआ, कौशल अंक 64, क्लास कौशल। पैकमास्टर को बंधुआ जानवरों से आधार आंकड़ों का बढ़ा हुआ प्रतिशत प्राप्त होता है। पैक रणनीति बंधुआ जानवरों और पैकमास्टर द्वारा की गई क्षति और उपचार प्रति रैंक 10% बढ़ जाता है। बेस्टियल चैंपियन जब उसके पैक को खतरा होता है तो पैकमास्टर को गति, शक्ति और भाग्य के आंकड़ों में बोनस मिलता है। मेरे पीछे आओ, छोटे से किसी संगत लक्ष्य को सीधे एक ज्ञात कौशल सिखाएं। होम एक बार उपयोग कौशल। पैकमास्टर अपने लक्ष्य स्थान को अपने स्थायी घर के रूप में नामित कर सकता है। स्थान में सुधार होने पर विभिन्न बोनस प्रदान करता है। होम लोकेशन को समय समय पर स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन कभी भी निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है। उपलब्ध कौशल 50 अंक। पैक फर्स्ट एवोल्यूशन पर उपयोग और लक्ष्यीकरण सीमाएं हटाता है, लेकिन हर बार जब इसे बंधुआ जानवर पर इस्तेमाल किया जाता है तो सामग्री की लागत में वृद्धि होती है। 50 अंक। क्षेत्रीय पैकमास्टर द्वारा किए गए सभी हमलों में धमकी पैदा करने की संभावना होती है। 20 अंक। पैक आत्मीयता। पैकमास्टर के पास उन सभी कौशलों के लिए आत्मीयता होती है जिनके लिए उसके किसी भी बंधुआ जानवर का आत्मीयता होती है और वह उन्हें सामान्य रूप से सीख सकता है। 50 अंक। प्रभुत्व शक्ति। पैकमास्टर की आभा को इच्छानुसार मानसिक प्रभुत्व प्रभाव प्राप्त होता है, जिसके लिए कमजोर दिमागों को उसकी इच्छा के आगे झुकना पड़ता है। सम्मोहन प्रकार की क्षमता। पिछला वर्ग कौशल विस्तार करके देखें। काल ने अंतिम 2 कौशलों पर ध्यान केंद्रित किया जो फॉलो मी लिटिल वन के कौशल वृक्ष में दिखाई दिए थे। पैक एफिनिटी निश्चित रूप से भविष्य में उसकी मदद करेगी, क्योंकि यह उसे हर उस कौशल का उपयोग करने देगी जो उसके किसी भी जानवर को पता है। लेकिन अंतिम डोमिनेटिंग पावर एक शुद्ध पैक लीडर प्रकार की क्षमता थी। शिकारियों के एक पैक के सबसे बड़े सदस्य की तरह वे आसानी से कमजोर सदस्यों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकते थे। काल सामान्य परिस्थितियों में ऐसा करने में काफ़ी अच्छा हो गया था, लेकिन एक सम्मोहन क्षमता होना जो दूसरों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दे, युद्ध में अविश्वसनीय रूप से टूट जाएगा। क्या आप उस बिंदु पर इसे युद्ध भी कह सकते हैं? उसे स्पष्ट नहीं था कि उसके और टेरिटोरियल के धमकी प्रभाव के बीच क्या अंतर था, लेकिन टेरिटोरियल एक पक्षाघात क्षमता के बजाय एक डर कौशल की तरह लग रहा था। वह पैक एफिनिटी और एक और कौशल दोनों प्राप्त करने में कुछ अंक कम था, लेकिन काल किसी भी अन्य के लिए जल्दी में नहीं था। केवल पैक एफिनिटी की युद्ध के बाहर और साथ ही युद्ध में बदलाव ला सकता था। हालांकि पैक मास्टर कौशल के लिए यह बहुत सस्ता था। इसमें कुछ न कुछ तो होना ही था, क्योंकि उसके पास पहले से ही वह कौशल था जिससे वह अपने जानवरों को जो कुछ भी आता था उसे आसानी से सीख सकता था। या शायद ये बहुत आसान मानक था और उसे वॉकिंग स्किल लाइब्रेरी बनने पर विचार करना चाहिए था। अभी के लिए काल ने पैक एफिनिटी का चयन किया और एक और कौशल चुनने के लिए जल्द ही अपने अंक फिर से जांचने के लिए एक मानसिक नोट बनाया। पैक एफिनिटी सीखा। फिर ज्ञान की बाढ़ ने उसे एक शारीरिक बल की तरह मारा जिससे वह यार्ड में चलते समय लड़खड़ा गया। मिस्टर काल, क्या आप ठीक हैं? लोरोस ने कार्यशाला से बाहर भागते हुए पूछा। वह उसके वापस आने और उसे रिनस्मिथ कौशल सिखाने का इंतजार कर रही थी,
इसलिए उसने उस पल को देखा जब वह लड़खड़ा रहा था और गायब होने से पहले उसकी नाक से काले खून की धार बह रही थी। मैं ठीक हूँ। जब मैंने अपना एक कौशल बदला तो बस जानकारी का ओवरलोड हो गया। अब चलो काम पर लग जाएं। ठीक है। काल ने उसके सिर पर हाथ रखने और अप्रेंटिस रनस्मिथ कौशल को स्थानांतरित करने से पहले जवाब दिया। उसने काल को इतनी छोटी सी ताकत के साथ कार्यशाला में खींच लिया और अपने सुबह के काम को दिखाना शुरू कर दिया। उसने लोट्स द्वारा उनके लिए छोड़ी गई लकड़ी से कुछ वाकई खूबसूरत चीजें बनाई थीं। प्रकृति के दृश्यों वाली कुछ अंगूठियां, नौसैनिक युद्ध की नक्काशी वाला एक कंगन और फिर एक आंख का आवरण जिसे जोड़ने के लिए वर्तमान में धागा गायब था। आंख का आवरण। उपचार जादू एक ऐसी चीज है जो मौजूद है, आप उन्हें वापस उगा सकते हैं? काल ने उत्सुकता से पूछा। लोरोस हंसा। वे गायब आंखों के लिए नहीं हैं, वे रात की निगरानी के लिए हैं। आप देखिए, आप एक आंख को हर समय अंधेरे में रखते हैं और यह अधिक संवेदनशील हो जाती है। इसलिए जब सूरज ढल जाता है तो आप पैच को दूसरी तरफ लगा देते हैं और आप उस आंख से बाहर देखते हैं जो दिन के उजाले में मंद नहीं हुई थी। यह एक पुरानी नाविक चाल है जो दर्जनों प्रजातियों पर काम करती है। ये वास्तव में बहुत ही आकर्षक था। खदानों में काम करने वाले कई लोग दिन के समय बाहर रहने पर चमक से सिरदर्द की शिकायत करते हैं, इसलिए उस स्थिति में भी ऐसा ही हो सकता है। उसे कभी इसका एहसास नहीं हुआ। वेंडी नई जानकारी के बारे में उत्साहित दिखी। मास्टर काल, आप रात की निगरानी के लिए क्या करते हैं? उसने पूछा। काल ने कंधे उचका दिए। मेरे पास इकोलोकेशन और थर्मल विशन है। मैं अपनी आंखों से आने वाले प्रकाश इनपुट को अनदेखा कर देता हूं और जब अंधेरा होता है तो अन्य ऑप्टिकल इनपुट पर ध्यान केंद्रित करता हूं। लोरोस ने आह भरी। ये धोखा है। लेकिन वेंडी ने कंधे उचका दिए। मेरी रात को देखने की क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं। मुझे अभी भी थोड़ी रोशनी की जरूरत है। अध्याय 778 न्यूनतम मानक। काल ने पाठ शुरू किया। अब जब आप दोनों के पास शिल्प कौशल है, मैं आपके साथ मूल बातें साझा करूंगा। हम ऐसी अंगूठियां बनाने जा रहे हैं जो मैना को संग्रहित कर सकती हैं और कौशल शक्ति को बढ़ा सकती हैं। वे हमारी दुकान का मुख्य हिस्सा होंगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों उन्हें तुरंत बनाना सीखें। उसने दीवार पर लगे चॉकबोर्ड पर रून लिखा, जिसमें गहराई में परिवर्तन के साथ स्ट्रोक क्रम और दिशा के बारे में नोट्स शामिल थे, फिर लकड़ी के छल्लों के ढेर की ओर इशारा किया। चूंकि मिस लोरोस ने जल्दी शुरुआत की, इसलिए मैं आप दोनों के अभ्यास के लिए सादे छल्ले बनाने से पहले एक का प्रदर्शन करूंगा। उसने आगे कहा। लोरोस ने टेबल के किनारे की ओर इशारा किया, जहां पहले से ही विभिन्न आकारों में दर्जनों रिंग ब्लैंक बने हुए थे। उन्हें केवल मोटे तौर पर गोलाकार दिया गया था और काल ने महसूस किया कि उसने एक ही डिस्क से दो अलग अलग रिंग आकार बनाने के लिए एक ही छड़ी को कोर किया था। सामग्रियों का बहुत कुशल उपयोग। काल ने मैना स्टोरेज और बढ़ी हुई कौशल शक्ति के लिए रूनों के साथ अंगूठी के अंदर सावधानी से नक्काशी की, फिर इसे उनके बीच रखा। देखिए रून्स की स्ट्रिंग कैसे रखी गई है। रिंग के चारों ओर उन्हें समान रूप से रखने से एक समान सक्रियण बनता है, जिससे जादुई सीमा के करीब मंत्रमुग्ध होने वाली सामग्री पर अधिक भार पड़ने की संभावना कम होती है। अब ये लकड़ी रॉयल रैंक चार्ज लेने में सक्षम है और आप में से कोई भी इसे प्रबंधित नहीं कर सकता है, इसलिए स्पेसिंग में थोड़ी सी भी त्रुटि एक बड़ी समस्या नहीं होगी। पहले प्रयास के लिए आप उन्हें रिंग के अंदर नहीं बल्कि बाहर की तरफ करेंगे। मेरा विश्वास करें, बाहरी हिस्से को पूरी तरह से तराशना बहुत आसान है। बस उन्हें पहले एक पेंसिल से ड्रॉ करें, फिर रून्स को तराशें। कुछ मिनटों की जांच के बाद दोनों प्रशिक्षु प्रक्रिया की अपनी समझ से संतुष्ट थे और उन्होंने रून्स पर काम करना शुरू कर दिया। ये धीमा था, यहाँ तक कि साधारण रिंग ब्लैंक के बाहर भी, लेकिन अभ्यास के साथ गति आएगी और उन्हें रून्स को आकार और गहराई दोनों में सही बनाने की आवश्यकता थी। आश्चर्यजनक रूप से वे दोनों अपने पहले प्रयास में ही सही हो गए। शायद प्रशिक्षुओं के रूप में कुशल मूर्तिकारों के होने का यही फायदा था। अब अपने कौशल पर ध्यान केंद्रित करें और अंगूठियों को मंत्रमुग्ध करना शुरू करें। वेंडी, आप अधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए आप कमांडर रैंक तक जा सकते हैं। अभ्यास से आप दोनों को अपनी जादुई शक्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। काल ने निर्देश दिया। लोरोस इस अंतर से परेशान नहीं दिखी, भले ही वेंडी अभी भी एक बच्ची थी। उसने बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था कि उसके वंश की सीमा है और जब तक वह उन्हें तोड़ नहीं सकती, वह कभी भी आरोही रैंक से आगे नहीं बढ़ पाएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने अंगूठियों को उन्नत किया, रूनों का रंग बदलता गया। लोरोस से सिल्वर आरोही रैंक और वैंडी से गोल्डन कमांडर रैंक रून। बिल्कुल सही। अब उन्हें हल्का सा चमकाएं और उन्हें अपने साथ जुड़ने दें। प्रशिक्षु के रूप में आधिकारिक तौर पर आपके द्वारा बनाया जाने वाला पहला आइटम आपकी अपनी उन्नति के लिए होना चाहिए। काल ने जोर दिया। एक सेकंड बाद उन दोनों ने अपने हाथ में एक साधारण लकड़ी की अंगूठी पहनी हुई थी और उसे बड़े गर्व से देख रहे थे। बिल्कुल सही। अब आप मूल अवधारणा को समझ गए हैं, इसलिए हम कठिनाई को थोड़ा बढ़ा देंगे।
मैं चाहता हूं कि आप अंगूठी के खाली टुकड़ों में से एक लें, उसे पॉलिश करें, फिर एक डिज़ाइन बनाएं जो आपके द्वारा मंत्रमुग्ध करने से पहले रूनों के चारों ओर जाएगा। ये वह मानक है जो अन्य लोग एक बुनियादी खरीद के लिए भी चाहते हैं। ये किनारों पर स्क्रॉलवर्क हो सकता है, पीछे की ओर रूनों के साथ एक पूर्ण डिज़ाइन हो सकता है, या आप कल के काम से इन मैना जेड के कुछ गुच्छों को अर्धकीमती पत्थरों के रूप में काट और पॉलिश कर सकते हैं और इसे उन लोगों के लिए एक सजावटी अंगूठी बना सकते हैं जो धातु के बैंड पहनना पसंद नहीं करते हैं। यह उन्हें 1 या 2 घंटे तक व्यस्त रखेगा, काल ने घर में वापस जाते समय फैसला किया। अलमारियों को थोड़ा पुनर्व्यवस्थित किया गया था और विशालकाय युद्धों से प्राप्त वस्तुओं का एक छोटा सा चयन आपके दरवाजे पर आते ही दाईं ओर एक कैबिनेट में जोड़ा गया था। यह अधिक समान रूप से तैयार की गई वस्तुओं के विपरीत यादृच्छिकता का एक प्रकार का बैग था और यह ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करेगा जब वे अंदर या बाहर जा रहे हों। टीम के ज्यादातर लोग नई दुकान का निरीक्षण कर रहे थे, जबकि डेविस ने दुकान में मौजूद वस्तुओं के लिए गुणवत्ता और रैंक के हिसाब से एक बुनियादी मूल्य निर्धारण गाइड तैयार की। इस तरह, अगर कोई और बिक्री कर रहा था, तो उन्हें ग्राहकों को बताने के लिए कीमत जानने के लिए उसके पास जाने की जरूरत नहीं थी। दुकान के पीछे का क्षेत्र रसोई के प्रवेश द्वार से एक विभाजक दीवार द्वारा अलग किया गया था जो अलमारियों के बराबर ऊंचाई पर थी, जिससे उन्हें काम करने के लिए जगह मिल गई और दुकान की तिजोरी के लिए एक जगह मिल गई। यह एक ऐसी वस्तु थी जिसके बारे में काल ने नहीं सोचा था और इसके लिए चिन्हित स्थान खाली था। लेकिन एक पल के विचार के बाद उसे एहसास हुआ कि यह समस्या पहले ही हल हो चुकी थी जब मैच जोन्स ने इमारत को मंत्रमुग्ध कर दिया था। तिजोरी को एक कैबिनेट के नीचे रखा गया था और जब काल ने उस पर ध्यान केंद्रित किया तो वह देख सकता था कि यह डार्कलाइट होस्ट गिल्ड बैंक ड्रोड शाखा से जुड़ी हुई थी। तिजोरी यहाँ पर है, मैं आप सभी को उपयोगकर्ता के रूप में जोड़ूंगा ताकि आप इसका उपयोग लेन देन के लिए कर सकें, काल ने समझाया जब उसे एहसास हुआ कि कोई और नहीं जानता कि यह कहाँ है। ओह ठीक है, ये भी काम करता है। अब क्या आप इस स्थान को गिल्ड शाखा से संबंधित आधिकारिक स्टोर के रूप में नामित करने जा रहे थे? डेविस ने पूछा। काल ने अपने सिस्टम इंटरफेस पर ध्यान केंद्रित किया। निश्चित रूप से वहाँ गिल्ड विकल्प थे और उनमें से एक गिल्ड हाउस था। काल ने अपना वर्तमान स्थान चुना और उसके इंटरफेस में एक संदेश आया, गिल्ड शाखा स्थान चयनित, कृपया शाखा में गिल्ड सदस्यों को जोड़ें। काल ने भौहें सिकुड़ी और गिल्ड सदस्य के मेनू को देखा। ग्रैंड वॉर चैंपियन काल, ये डार्कलाइट होस्ट की इस शाखा में पंजीकृत एकमात्र नाम था। उसके मुख्य समूह के बाकी सदस्य गिल्ड के सदस्य थे, लेकिन उन्हें गिल्ड हाउस या स्थान नहीं सौंपा गया था। काल ने समूह के बाकी सदस्यों को चुना, फिर डेविस, लोरोस और वैंडी को गिल्ड आमंत्रण भेजा। मूल्यांकक चौंक गया। सर, क्या आप निश्चित हैं? गिल्ड स्लॉट सीमित हैं, आपको मेरे जैसे किसी साधारण कर्मचारी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। काल डेविस की अभिव्यक्ति पर मुस्कुराया। मुझे यकीन है, प्रबंधक और मुख्य मूल्यांकक एक विश्वसनीय पद है और भले ही शाखा का शहर में बहुत प्रभाव न हो, आप इस पद के हकदार हैं। गिल्ड कौशल निष्क्रिय, गिल्ड बोनस निष्क्रिय, गिल्ड भत्ते सभी सदस्यों के लिए 50 भाग्य। ये बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन काल ने मान लिया था कि यह बढ़ेगा। अध्याय 779 प्रथम बिक्री। जैसे ही उन्हें औपचारिक रूप से शामिल किया गया, डेविस ने अपना दृश्यमान शीर्षक बदल दिया। डेविस, डार्कलाइट होस्ट ड्रोड शाखा के मुख्य मूल्यांकनकर्ता। डार्कलाइट होस्ट, यह एक बहुत अच्छा विकल्प था। अन्य लोगों ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया था और अपने शीर्षक भी बदल लिए थे, और अब काल देख सकता था कि उनके सभी नामों में एक हल्की सुनहरी रूपरेखा थी जो उन्हें गिल्ड सदस्यों के रूप में चिन्हित कर रही थी। हालांकि उनमें से किसी ने भी अपने नाम के साथ कोई द्वितीयक शीर्षक नहीं दिखाया था, केवल डार्कलाइट होस्ट एक गिल्ड टैग के रूप में था। नहीं, एक ऐसा था जिसने आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। केयरटेकर जो शामिल नहीं हुई। उसका नाम हमेशा की तरह ही दिख रहा था और जब काल ने उसे उत्सुकता से देखा तो उसने बस अपना सिर हिला दिया। ऐसा लग रहा था कि वह घर की एक कर्मचारी के रूप में खुश थी। फिर काल को लगा कि गिल्ड सदस्य होने के वास्तव में कुछ नुकसान हैं। वह एक युद्ध चैंपियन था, लेकिन उसे वह शीर्षक कैसे मिला? एक शहर के नियंत्रण के लिए गिल्ड ऑन गिल्ड युद्ध के दौरान। यदि गिल्ड के सदस्य शहर में बाहर घूम रहे थे तो सदस्यता भी उनकी पीठ पर निशाना लगा सकती थी, जहां कोई समूह के रूप में उनके खिलाफ द्वेष रख सकता था। उनके पास वर्तमान में कोई अधिपति रैंक का नेता भी नहीं था, जैसा कि द्रोद शहर के अधिकांश शक्तिशाली समूहों के पास होता है। शहर में सैकड़ों या संभवतः 1000 से ज्यादा अधिपति थे। काल के केवल एक सम्राट होने के कारण वे शहर की सबसे छोटी शक्तियों में से सबसे छोटी शक्ति थे। लेकिन पूरे घर में कीमती सामान भरा हुआ था। उनके पास एक गार्ड स्टेशन के ठीक बगल में होने का लाभ था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था अगर गार्ड गिल्ड की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करते। बुंगा में गार्ड ने लड़ाई के दौरान नागरिकों की रक्षा करते हुए जगह जगह शरण ली थी। जहां तक काल को पता था, ड्रोद शहर ज्यादातर स्थिर दिखाई देता था।
विभिन्न गुटों के बीच कुछ मुद्दे थे, लेकिन गवर्नर और उनकी सेना की मौजूदगी के कारण उनके बीच कोई व्यापक पैमाने पर लड़ाई नहीं हुई। काल अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोच रहा था, तभी एक हल्की घंटी बजी, जिसने उन्हें सूचित किया कि कोई यार्ड में प्रवेश कर गया है। दो बुजुर्ग दानव, दोनों ही शक्तिशाली शरीर वाले अधिपति, और लगभग 3 मीटर लंबे, पत्थर के रास्ते से नीचे आए और दुकान के खुले सामने के दरवाजों से अंदर आए। ओह, अब ये दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि साइन बोर्ड उनकी सूची को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा था। बूढ़े लोगों में से एक ने ठहाका लगाया। डेविस मुस्कुराया और स्वागत करने वाला इशारा किया। कृपया अंदर आएं और चारों ओर देखें। हमने अभी अभी अपने पहले दिन के लिए तैयारी पूरी की है, उसने समझाया। महिलाएं रसोई में चली गईं और केवल काल और डेविस को ग्राहकों से निपटने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने दरवाजे के पास केस में रखे मिश्रित सामानों को संक्षेप में देखा, फिर उनमें से एक ने दरवाजे के दाईं ओर लंबे केस में रखे कर्मचारियों को देखते हुए अपनी जगह पर ही जम गया। ये शानदार है। इसमें वह सब कुछ है जो एक अग्नि जादूगर एक ही स्थान पर चाह सकता है, और रॉयल रैंक भी। लेकिन यह उससे थोड़ा ज्यादा है जो मैं इस साल खर्च करने की योजना बना रहा था। इससे काल और डेमन के दोस्त दोनों हंस पड़े। यह उससे ज्यादा है जो तुम इस दशक में खर्च करने की योजना बना रहे थे, कंजूस। लेकिन इन पर गौर करो। जादूगरों के लिए मैना जेड रिंग हैं, जो रॉयल ज्वेलर योद्धाओं के लिए बेच रहे रिंग से बहुत मिलती जुलती हैं। दूसरे आदमी ने मजाक किया। वे आए और हरे रंग की जेड रिंग के छोटे से चयन को देखा, फिर वह जिसे उसके दोस्त ने कंजूस कहा था, ने अपनी जीभ चटकाई। अगर वे थोड़ी बेहतर गुणवत्ता वाले होते तो शायद। उसने आह भरी। सर, आपकी बाईं ओर, हमारे पास समान जादू के मोनाक रैंक वाले आइटम का चयन है। डेविस ने पेशकश की। दोनों दौड़े और सफ़ेद और लाल रंग के माने जेड एक्सेसरीज को देखकर एक लालसा भरी आह भरी, जिसमें माने स्टोरेज और स्किल पावर के साथ ब्रेसलेट की एक जोड़ी शामिल थी। फिर उसके ऊपर चपलता और कौशल क्षति के साथ मैचिंग रिंग थी, जो सेट का मुकाबला आधा हिस्सा था। कौशल क्षति विशिष्ट थी लेकिन मजबूत थी, जबकि कौशल शक्ति व्यापक थी लेकिन बहुत कम प्रतिशत थी। ये नीलामी में कब जाएंगे? दानव ने पूछा। वे नीलामी में नहीं जा रहे हैं, अच्छे सर। वे यहाँ सीधे खरीद के लिए उपलब्ध हैं। यदि आप उन्हें चाहते हैं तो हम मिलान की गई जोड़ी पर छूट दे सकते हैं। केवल 2400 सोने के सिक्के। ये डेविस द्वारा शीट पर लिखे गए मूल्य से 20% अधिक था, लेकिन ये भी बातचीत की प्रक्रिया का हिस्सा था। बुजुर्ग दानव ने उसे चतुराई से देखा, फिर आभूषण की ओर लालसा भरी नज़र से देखा। क्या इस तरह की और भी वस्तुएं हैं? उसने पूछा। डेविस ने सिर हिलाया और काल द्वारा बनाई गई अधिक दिलचस्प वस्तुओं में से एक को निकाला। ये कार्य में समान था, लेकिन इसमें मैना पुनर्जनन, कौशल सक्रियण गति और कौशल क्षति के लिए एक शिलालेख था। यह आभूषण का एक विशुद्ध रूप से युद्ध उन्मुख टुकड़ा था, और जादूगर बिना कुछ बोले पूरे 1 मिनट तक इसे देखता रहा। ये सभी एक ही व्यक्ति द्वारा बनाए गए थे। एक द्वारा नक्काशी की गई, दूसरे द्वारा शक्ति से भरपूर। इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि निर्माता कौन है ना? चतुर दानव ने डेविस से पूछा। ये गोपनीय है, सर। लेकिन अगर आप एक कस्टम ऑर्डर देना चाहते हैं तो हमें इसे 1 महीने के भीतर प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए, अगर शिल्पकार आपके अनुरोध को पूरा करने में सक्षम है। मूल्यांकनकर्ता सहमत हो गया। दानव ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। मैं तुम्हें सभी 5 टुकड़ों के लिए 5000 सोना दूंगा। डेविस ने इस तरह से मुंह सिकोड़ा जैसे कि इस प्रस्ताव ने उसे वास्तव में पीड़ा पहुंचाई हो। सर, ये हमारे थोक मूल्य के बहुत करीब है। शायद थोड़ी छूट मिल सकती है। दानव ने आह भरी, फिर अनिच्छा से सिर हिलाया। और घर के कमीशन के लिए 200। डेविस ने मुस्कुराया और उस आदमी से हाथ मिलाया, फिर केस से जेड आभूषण के 5 टुकड़े निकाले। आपके संरक्षण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दानव गर्व से मुस्कुराया, जबकि उसका अधिक कंजूस साथी उस पर भौहें चढ़ा रहा था। थोड़ी सी हिचकिचाहट, और वह दुकान में मौजूद हर चीज को झपट लेता है। दानव ने बड़बड़ाया, फिर रुक गया जब डेविस ने पिछले वाले के समान एक और अंगूठी और कंगन की जोड़ी डिस्प्ले केस में रखी। और भी थे? डेविस ने सिर हिलाया। हाँ सर, वे बस डिस्प्ले में फिट नहीं हुए। ऐसा लग रहा था कि वह प्रदर्शन स्थल पर भीड़ नहीं लगाना चाहता था और बहुतायत का आभास नहीं देना चाहता था, जिससे कीमत कम हो जाती। मैं जोड़ी ले लूंगा, उसने जोर दिया, फिर काउंटर पर सिक्कों का एक बैग रख दिया। आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास कोई कस्टम ऑर्डर है तो कृपया वापस करें। अध्याय 780 अकल्पनीय धन। डेविस ने विस्मय से काउंटर पर रखे सोने के सिक्कों की बोरियों को देखा। ये बिल्कुल पागलपन है। हम अभी पूरी तरह से खुले भी नहीं हैं और दुकान में पहले से ही नकदी भरी पड़ी है। वह हकलाया। टेसा ने थैलों को देखा। आपको इसकी पुष्टि करने और गिनने की जरूरत नहीं है। डेविस ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैंने व्यापारी वर्ग को जगा दिया है। मैं एक नज़र में बता सकता हूं कि एक थैले में कितना पैसा है और क्या कोई सिक्का मेरे अपने से कम स्तर का जाली है।
लेकिन वे दोनों महल से हैं, मैंने उन्हें दर्जनों बार देखा है और मुझे पता है कि वे कहाँ रहते हैं। टेसा के लिए ये काफ़ी था। कुछ मिनट बाद एक जिज्ञासु गार्डमैन सामने के गेट से आया और अपने ड्यूटी स्टेशन के बगल में नई दुकान को देखने के लिए अंदर कदम रखते ही हाथ हिलाया। उसने महंगे जादुई आभूषणों को देखा, फिर बेतरतीब सामान के डिब्बे पर रुका क्योंकि कैरा लूट ड्रॉप केस को बुला रही थी, और कुछ वस्तुओं का निरीक्षण किया। मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई ढीला रत्न है ना? मेरी शादी की अंगूठी का पत्थर खो गया है और मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी को पता चलने से पहले कोई जौहरी इसे ठीक कर दे। उसने पूछा। किसी भी वस्तु में उपयुक्त पत्थर नहीं था और दुकान में कोई स्पष्ट कबाड़ नहीं था। काल ने सिर हिलाया। वास्तव में मेरे पास है। वे सामान्य स्टॉक का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी टीम से आपकी अंगूठी की मरम्मत करवा सकता हूं और अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आपकी शिफ्ट खत्म होने से पहले इसे आपको वापस कर सकता हूं। गार्ड मुस्कुराया। इसमें एक छोटा पन्ना हुआ करता था। खैर, एक नकली पन्ना, एक अर्थ स्टोन। अगर आपके पास ऐसा कुछ है जो उस रंग का और बिल्कुल गोल है तो मैं इसकी सराहना करूंगा। लोरोस, कृपया मरम्मत के अनुरोध के लिए दुकान पर आएं। काल ने एक सिस्टम संदेश भेजा। वह दौड़कर आए और गार्ड ने जानकारी दी। फिर काल ने सबसे छोटे हरे रंग के पृथ्वी के पत्थरों का चयन किया जो उसे मिल सके। दिग्गज आमतौर पर इतने छोटे पत्थर के टुकड़े नहीं रखते थे। वह रंग एकदम सही है। कितना? उसने पूछा। काल ने डेविस की ओर देखा, जिसने उसे एक सूक्ष्म संदेश भेजा। यह एक जागृत ग्रेड का पत्थर है और इसमें खामियां हैं। भले ही आप लोरोस से इसे कटवाएं, एक चांदी का सिक्का ही इस प्रयास के लिए पर्याप्त होगा। काल ने अपने खाली हाथ से गार्ड के कंधे पर थपथपाया। इसकी चिंता मत करो, ये घर पर है। शादी की अंगूठियां महत्वपूर्ण हैं और यह कोई शक्तिशाली जादुई पत्थर नहीं है। शहर के गार्ड में अपने पड़ोसियों के साथ सद्भावना बनाना कभी भी गलत जवाब नहीं था। लोरोस ने पत्थर को सही आकार में पॉलिश किया और उसे लगाया, अंगूठी की मरम्मत की और आधे घंटे बाद उसके मालिक को लौटा दिया। ठीक समय पर उन्हें एक और ग्राहक मिल गया, एक सुंदर ढंग से कपड़े पहने ओवरलॉर्ड रैंक वाली डेमोनेस, जिसकी मुस्कान दयालु थी और आभा चिल्ला रही थी, मैं पैसे से आती हूँ। डेविस अभी अभी ड्रिंक लेने के लिए पीछे की ओर बढ़ा था, इसलिए काल ने ग्राहक को प्रणाम किया और मुस्कुराया। सुप्रभात, क्या कोई खास चीज़ है जो आप ढूंढ रहे हैं? महिला ने उसे जवाब में एक सच्ची मुस्कान दी और दुकान के चारों ओर देखा। मैंने एक छोटी चिड़िया से सुना है कि आप न केवल जादुई वस्तुएं बेचते हैं, बल्कि आप उन्हें कस्टम क्राफ्ट भी कर सकते हैं। उसने शुरू किया। खैर, इससे संदिग्धों की संख्या कम हो गई। फिर डेविस पीछे से बाहर आया और गहराई से झुका। मैडम शिन, आपको हमारी दुकान में पाकर हमें बहुत गर्व हुआ। मेरी माँ के प्रति आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। वह गवर्नर की पत्नी है। डेविस ने संदेशों के गिल्ड एक्सक्लूसिव फंक्शन का उपयोग करके दूसरों को सूचित किया। मैडम शिन ने अपनी मुस्कान काले पंखों वाले गिरे हुए देवदूत पर घुमाई। लिटिल डेविस, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ काम कर रहे थे। मैं कल मिडवाइफ मूसा के साथ चाय पी रही थी और उसने मुझे बताया कि जिस आदमी ने इस जगह को संभाला है, उसने ही उसके लिए एक कस्टम फर्टिलिटी चार्म बनाया था। मैं अपनी सालगिरह के लिए कुछ बनवाने की उम्मीद कर रही थी। डेविस ने सिर झुकाया। वह बिल्कुल सही कह रही है। ये काल है और वह वही है जिसके पास वह हुनर है जिसकी तुम्हें तलाश है। वह मुस्कुराती हुई काल की ओर मुड़ी। तुम कितनी शक्तिशाली वस्तु बना सकते हो। मेरे पति और मैं अपने उपहारों में कुछ हद तक फिजूल खर्ची करने के लिए जाने जाते हैं। काल मुस्कुराया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से राज्यपाल द्वारा सालगिरह के उपहार के रूप में लाए गए किसी भी उपहार को देने का इरादा रखती थी। मैं अपनी रैंक से ऊपर की वस्तुएं नहीं बना सकता, लेकिन पर्याप्त सामग्री और थोड़े समय के साथ हमारी टीम आपको मोनाक रैंक तक के अधिकांश प्रकार के उपहार बनाने में सक्षम होनी चाहिए। हमारे पास मूर्तिकार और एक प्रकृति पुजारी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस समय कोई लोहार नहीं है। डेमोनेस ने खुशी से ताली बजाई। ओह, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। ड्रोद कबीले ने पारंपरिक रूप से अपने सभी कवच को गद्देदार कपड़े के आधार पर मंत्रमुग्ध लकड़ी से बनाया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे पास तस्वीरें हैं। मेरी सालगिरह 2 सप्ताह में है। क्या तब तक मोनाक रैंक पर प्रतिकृति कवच के एक सेट को जल्दी से जल्दी बनाना संभव होगा? औपचारिक कवच पूरी तरह से काला होना चाहिए, लेकिन लाल या सोने के विवरण के साथ। काल ने सिर हिलाया। मोनाक रैंक के रून लाल थे, इसलिए यह पूरी तरह से काम करेगा। लोरोस गवर्नर की पत्नी को एक कर्टसी के साथ कमरे में घुस गया, जिसने अभी तक उसे नहीं देखा था। मैं डिज़ाइन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे लगता है कि अगर लेडी राय मदद करती हैं तो हम इसे कर सकते हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैडम शिन ने छोटी डेमोनेस की ओर देखा। लेडी रे कौन है? मैं नाम नहीं पहचानता, लेकिन अगर वह स्थानीय है तो मैं उसे मदद करने के लिए प्रभावित कर सकता हूँ। काल ने ठहाका लगाया। लेडी रे एक मोनाक रैंक ब्लडबैथ स्पाइडर है और मेरे समूह की सदस्य है। मुझे यकीन है कि वह इस प्रोजेक्ट में खुशी खुशी मदद करेगी।
काल ने कवच के लिए तस्वीरों का ढेर लिया, फिर उसे एहसास हुआ कि उसके पास एक छोटी सी समस्या है। मुझे नहीं लगता कि आपके पास आपके पति के माप हैं, है ना? खासकर अगर यह एक औपचारिक टुकड़ा है और वह इसे आइटम को बांधे बिना प्रदर्शन पर रखने का इरादा रखता है, तो यह सबसे अच्छा होगा कि हम इसे उसके माप के अनुसार बना दें। उसने समझाया। वह उस आदमी से एक बार मिल चुका था, इसलिए वे इसे करीब से देख सकते थे, लेकिन बिल्कुल सही नहीं। मैं आपको अगले कुछ घंटों के लिए सेवन छोड़ता हूँ। उन्हें अक्सर मेरे पति के बॉडी डबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और एक बड़ा दानव जो उसके पति जैसा दिखता था, लेकिन जो सिर्फ एक रॉयल रैंक वाला दानव था, बटलर का सूट पहने हुए अंदर आया। राय सीढ़ियों से नीचे आए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हम कवच को बिल्कुल सही तरीके से फिट करेंगे। ये सुंदर होगा। मैडम शिन ने राय की ओर सिर हिलाया। आप अपनी प्रजाति का एक शानदार उदाहरण हैं, है न? मैं पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिली जिसने मानव रूप में प्रकट होना चुना हो। राय चौंक गई। क्या आप पहले मेरे लोगों में से किसी से मिल चुके हैं? मैडम शिन हंस पड़ी। ओह हाँ, जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी शादी के समारोह के लिए 3 देशों की 2 महीने की औपचारिक यात्रा करके शत्रप शहर से यहाँ आई थी। लारिड क्षेत्र के जंगल में हम पर एक ब्लडबैथ स्पाइडर ने हमला किया, जो संभोग करते समय अपने क्षेत्र में हमारी उपस्थिति से नाखुश थी। हालांकि वह केवल रॉयल रैंक की थी, लेकिन भागने में सफल होने से पहले उसने 4 ओवरलॉर्ड रैंक वाले गार्ड और मेरी लगभग सभी महिला नौकरानियों को मार गिराया। राय चौंक गई। कोई उससे भी बड़ा शो करने में कामयाब हो गया था। एक रॉयल के रूप में ओवरलॉर्ड को मारने से पहले आपको कितना अनुभव इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। वह सभी युवा महिलाओं के लिए एक उदाहरण की तरह लगती है। आखिरकार, अगर हम संभोग अनुष्ठान को बाधित होने देते हैं तो पुरुषों के मन में विद्रोही विचार आने लग सकते हैं। राय सहमत हो गई। मैडम शिन ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल सही। एक सुप्रशिक्षित पति शांतिपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। आप उसे यह सोचने नहीं दे सकते कि आपके अधिकार को चुनौती दी जा सकती है। डेविस ने इस पर प्रतिक्रिया देने से बचने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन काल ने केवल हंसी उड़ाई। ऐसा लगता है कि डेटिंग के बारे में आप दोनों की राय बहुत समान है। यदि आप चाहें तो ताज़ा चाय है, जबकि लेडी राय बेस लेयर को फिट करती है। मैडम शिन ने इसे उत्साहपूर्वक स्वीकृति दी और राय ने लेडी और उसके गार्ड को दूसरी मंजिल पर ले जाया, जबकि लोड्स ने सभी के लिए चाय बनाई। रॉयल रैंक नेचर प्रीस्टेस कैलमिंगटी सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले मेहमानों को भी प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। बेशक, उन्हें इसके बाद इसे स्टॉक करना शुरू करना होगा, लेकिन लोड्स को कोई आपत्ति नहीं थी, भले ही उसे पुनर्विक्रय के लिए 100 किलो चाय बनानी पड़े। वह किसी भी तरह पेंट्री में कुछ दर्जन किस्मों का स्टॉक करने जा रही थी।